Good morning, my dear students. Welcome to online lecture. Students, last lecture में हमने लेसन नंबर 10 संख्या नंबर्स पढ़ा. आपको वो लेसन समझ आ गया? मुझे बताओ. उसमें हमने 21 से लेके 30 तक के संख्या पढ़े. आपको समझ आ गए स्टूडेंट्स? तो अभी हम लेसन नंबर 11 शब्दों का अभ्यास स्टडी ऑफ वर्ड्स ये लेसन पढ़ेंगे. तो आप सब रेडी हो ये लेसन पढ़ने के लिए? तो चलो अब हम लेसन की ओर बढ़ते हैं. ठीक है. पेज नंबर 19 पार्ट 11 शब्दों का अभ्यास स्टडी ऑफ वर्ड्स. स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम अलग अलग शब्द पढ़ेंगे. इस पार्ट में हम अलग अलग शब्द पढ़ेंगे. हिंदी और इंग्लिश में कैसे पढ़ना है और कैसे लिखना है वो देखेंगे. और नए नए शब्द पढ़ेंगे. इस पार्ट में हम नए नए शब्द पढ़ेंगे. हिंदी शब्दों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी देखेंगे हम इस पार्ट में. हम इस पार्ट में शब्दों के बारे में पढ़ेंगे. शब्दों का अभ्यास करेंगे इस पार्ट में. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट कौन सा चित्र आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? इसमें कमीज. कमीज यानी शर्ट. हम लोग जो शर्ट पहनते ना उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कमीज. कमीज को इंग्लिश में बोलते हैं शर्ट और शर्ट को हिंदी में बोलते हैं कमीज बोलते हैं. स्टूडेंट्स, आप शर्ट तो पहनते ही होगे ना? आप लोग शर्ट तो पहनते ही होगे. और आपने बहुत बार पहना ही होगा ना शर्ट. आपने बहुत बार शर्ट तो पहना ही होगा. और शर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कमीज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कमीज. और शर्ट जो रहता है वो अलग अलग रंग का होता है. शर्ट कैसा होता है? शर्ट अलग अलग रंग का होता है. अलग अलग डिजाइन का होता है. कुछ शर्ट जो होते हैं वो लंबे होते हैं. कुछ शर्ट जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं. कुछ शर्ट के जो हैंड्स होते हैं वो शॉर्ट हैंड्स होते हैं. कुछ शर्ट के जो हैंड्स रहते हैं वो बड़े हैंड्स रहते हैं. तो स्टूडेंट्स, क्या आपको शर्ट कमीज पहनना पसंद है? मुझे बताओ किसको किसको शर्ट पहनना पसंद है? वेरी गुड. तो शर्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? कमीज. क्या बोलते हैं? कमीज. कमीज यानी शर्ट. और आप लोगों ने शर्ट तो पहना ही होगा. पहना होगा ना? वेरी गुड. कमीज यानी शर्ट. वेरी गुड. नेक्स्ट कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है? हथौड़ी. क्या दिखाई दे रहा है? कौन सा चित्र है स्टूडेंट्स? ये हथौड़ी का चित्र है. हथौड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं हैमर. क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हैमर बोलते. क्या बोलते हैं? हैमर बोलते हैं. स्टूडेंट्स, क्या आपने हथौड़ी हैमर को देखा है? आप लोगों ने हैमर हथौड़ी तो देखी होगी. हथौड़ी का उपयोग कील अलग अलग भागों को जोड़ने या किसी चीज को जोड़ने के लिए किया जाता है. हथौड़ी का उपयोग कील जोड़ने के लिए या किसी भी वस्तु को जोड़ने के लिए किया जाता है. इसका उपयोग हथियार के रूप में किया जाता है. हथौड़ी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? हथियार के रूप में किया जाता है. किसके लिए किया जाता है? हथियार के रूप में किया जाता है. और हथौड़ी जो होती है वो कार्बन स्टील से बनाई जाती है. हथौड़ी किससे बनाई जाती है? कार्बन स्टील से बनाई जाती. तो क्या है? हथौड़ी. हथौड़ी को क्या बोलते हैं? हैमर. क्या बोलते हैं हथौड़ी को? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैमर बोलते हैं.
वेरी गुड। नेक्स्ट कौन सा है? संदूक। संदूक यानी संदूक को क्या बोलते इंग्लिश में? ट्रंक। क्या बोलते? ट्रंक। बच्चों, आपने तो संदूक तो देखा ही होगा, आप लोगों ने संदूक तो देखा ही होगा। आपके घर पे भी संदूक होगा ही होगा, आप किसी के घर पे संदूक होगा ही होगा। आप लोगों को संदूक में कुछ न कुछ रखा होगा। संदूक में क्या रखते? संदूक में हम सामान भी, कपड़े या कुछ वस्तु रख सकते। संदूक में हम लोग कुछ सामान या कुछ वस्तु या कपड़े भी रख सकते। किसमें? हम संदूक में कुछ सामान या कुछ वस्तु हम किस में रख सकते हैं? संदूक में रख सकते हैं। संदूक लकड़े का भी हो सकता है, संदूक स्टील का भी हो सकता है, जिसमें हम सामान रखते हैं। संदूक में हम क्या रखते हैं? सामान रखते हैं। संदूक को बाहर से हम लॉक भी कर सकते हैं। संदूक को हम बाहर से लॉक भी कर सकते, लॉक भी किया जा सकता है। संदूक को बाहर से क्या? लॉक भी किया जा सकता है। तो ये क्या है? संदूक है। ये क्या है स्टूडेंट? संदूक। संदूक यानी संदूक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रंक। क्या बोलते हैं? संदूक को ट्रंक बोलते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, ये कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है? क्या है ये? आलू है। क्या है स्टूडेंट्स? है आलू। आलू यानी उसको आलू की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोटैटो। आलू की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोटैटो। स्टूडेंट्स, आलू की सब्जी तो आपने खाई होगी। स्टूडेंट्स, क्या आपको आलू की सब्जी खाना पसंद है? मुझे बताओ किसको किसको पसंद है आलू की सब्जी खाना? बताओ किसको किसको पसंद है आलू की सब्जी खाना? वेरी गुड। आलू जमीन के नीचे उगता है, नीचे पैदा होता है। आलू जमीन के नीचे पैदा होता है और आलू को किसी भी सब्जी में मिलाकर हम आसानी से बना सकते हैं। कौन सी भी सब्जी में हम आलू को मिलाकर वो सब्जी बना सकते हैं। हम कौन सी भी सब्जी बना रहे हो तो उसमें हम आलू डाल के वो सब्जी बना सकते हैं। आसानी से वो सब्जी बनाई जा सकती है। आलू में कैल्शियम, विटामिन बी होता है। आलू में क्या होता है? कैल्शियम होता है और विटामिन बी होता है। आलू में विटामिन बहुत होते हैं। आलू में क्या होते हैं? विटामिन जो होते हैं वो बहुत होते हैं। आलू को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बताओ स्टूडेंट्स। पोटैटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटैटो। और आलू की क्या बोलते हैं? आलू की भजिया भी होती है। आप लोगों ने आलू की भजिया खाई है और आलू की सब्जी भी होती है। और आलू हम लोग किसी भी सब्जी में डाल के वो सब्जी बना सकते हैं। यस। इसके बाद है ये गुड़हल, शू फ्लावर, जिसको क्या बोलते हैं? शू फ्लावर, गुड़हल का फूल। तो स्टूडेंट्स, आपने ये फूल देखा है? गुड़हल के फूल आपने देखा है? गुड़हल का फूल जो होता है उससे तेल बनाया जाता है और वो तेल बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। गुड़हल का फूल, शू फ्लावर का जो तेल रहता है वो बालों के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। और गुड़हल का फूल जो रहता है वो लाल, सफेद, पीला, गुलाबी ये सब रंगों में होता है। शू फ्लावर जो होता है वो लाल, सफेद, पीला, गुलाबी ये रंग में होता है। और गुड़हल के फूल का मुख्य उपयोग तेल बनाने के लिए किया जाता है। गुड़हल के फूल से शू फ्लावर जो है उससे क्या बनाते हैं? तेल बनाते हैं। इससे क्या बनाते हैं? तेल बनाते हैं। स्टूडेंट्स, क्या आपको ये फ्लावर पता है? शू फ्लावर आपको पता है? और आप लोगों ने ये फ्लावर तो देखा ही होगा और ये फ्लावर आप लोगों ने देखा ही होगा। तो ये कौन सा फूल है? गुड़हल, जिसको हम बोलते हैं शू फ्लावर। यस।
उसके बाद कौन सा है, ये कौन सा चित्र है स्टूडेंट? नेक्स्ट, फूल गोभी, कॉलीफ्लावर। कौन सा है? फूल गोभी, कॉलीफ्लावर। स्टूडेंट्स, आपने फूल गोभी की सब्जी खाई है? मुझे बताओ, आप लोगों ने फूल गोभी की सब्जी खाई है? आपको ये सब्जी पता ही होगी ना, और आपने ये सब्जी खाई होगी। मुझे बताओ, किसने किसने ये सब्जी खाई है? क्या आपको ये सब्जी खाना पसंद है? मुझे बताओ स्टूडेंट्स, आपको फूल गोभी की, कॉलीफ्लावर की सब्जी खाना पसंद है? स्टूडेंट्स, फूल गोभी जो रहता है उसके साइड में हरे पत्ते होते हैं। उसके साइड में क्या होते हैं? फूल गोभी के साइड में हरे पत्ते होते हैं। स्टूडेंट्स, मुझे बताओ कि आपको ये सब्जी पता है? फूल गोभी की सब्जी आपको पता है? क्या आपने ये सब्जी खाई है? आप लोगों ने ये सब्जी खाई होगी। तो ये क्या है? फूल गोभी है। क्या है ये? फूल गोभी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉलीफ्लावर। क्या बोलते हैं? कॉलीफ्लावर। यस। नेक्स्ट कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? ये है अनार। अनार यानी पोमोग्रेनेट। अनार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोमोग्रेनेट। स्टूडेंट्स, बच्चों, आपको पता है अनार लाल रंग का होता है। अनार कौन से रंग का होता है? रेड कलर का होता है, लाल रंग का होता है। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे रसीले दाने होते हैं। अनार में बहुत सारे छोटे छोटे रसीले दाने होते हैं। अनार हमारे हेल्थ के लिए, अनार हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण फल है। महत्वपूर्ण फल है अनार जो है, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण फ्रूट है। बहुत अच्छा फ्रूट है ये। बच्चों, मुझे बताओ, आप सबने अनार खाया है कि नहीं? मुझे बताओ, आप लोगों ने अनार खाया है कि नहीं? किसने किसने अनार खाया है स्टूडेंट्स? मुझे बताओ। आप लोगों ने तो अनार खाया ही होगा। अनार में क्या छोटे छोटे रसीले दाने होते हैं। ये अनार में क्या होते हैं? छोटे छोटे रसीले दाने होते हैं। और अनार कैसा होता है? अनार बहुत मीठा होता है। अनार कैसा होता है? अनार मीठा होता है। तो ये क्या है? अनार। अनार को क्या बोलते इंग्लिश में? पोमोग्रेनेट। वेरी गुड। नेक्स्ट, ये कौन सा चित्र है स्टूडेंट्स? मुझे बताओ। नैया। ये क्या है? नैया। नैया को क्या बोलते हैं? बोट। ये क्या है? बोट। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने तो नैया बोट तो देखी होगी। किसने किसने बोट देखी है? मुझे बताओ। बताओ, किसने किसने बोट देखी है? किसने किसने नैया देखी है? अच्छा, और उसकी सवारी भी की होगी। कि आप लोगों ने की नैया की सवारी की है? आप लोग कभी बोट में बैठे हो, उसकी सवारी की है? नैया बोट जो है वो कहाँ होती है? बोट कहाँ होती है बताओ? बोट जो होती है वो पानी में होती है। बोट कहाँ होती है? बोट पानी में होती है। बोट कहाँ होती है स्टूडेंट्स? बोट पानी में होती है। क्या आप कभी बोट में बैठे हो? कभी मुझे बताओ स्टूडेंट्स, कौन कौन बैठा है बोट में? बताओ बताओ, कौन कौन बैठा है बोट में? नैया में कौन कौन बैठा है? और आप लोग अगर नैया में बैठे तो आपको तो मजा आया ही होगा। अगर आप लोग नैया की सवारी की है, बोट की सवारी की, तो आप लोगों तो मजा आया ही होगा। ठीक है, तो ये क्या है? नैया। क्या बोलते हैं इसको? बोट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं नैया को? बोट। वेरी गुड। नेक्स्ट, ये क्या है? ईक। क्या है ये? ईक। नेक्स्ट कौन सा चित्र है? ईक। ईक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शुगर केन। क्या बोलते हैं? शुगर केन। ईक यानी गन्ना। बच्चों,
आप सबने तो गन्ना खाया ही होगा। गन्ना कैसा होता है बताओ बताओ, गन्ना कैसा होता है? गन्ना बहुत मीठा होता है। गन्ना कैसा होता है? मीठा होता है। और गर्मी में तो गन्ना खाने का मजा कुछ अलग ही होता है। गर्मी में तो ठंडा ठंडा गन्ने का जूस भी मिलता है। और आप लोगों ने गन्ने का जूस भी पिया होगा। और गन्ना कैसा रहता है? गोल और लंबा रहता है। गन्ने को कहाँ उगाया जाता है? गन्ने को खेत में उगाया जाता है। तो ये क्या है? ईख। ईख यानी शुगर केन। यस। इसके बाद लास्ट कौन सा एक चित्र है? शहद। शहद यानी हनी। क्या है ये? हनी यानी शहद। शहद का इस्तेमाल प्राचीन काल से होता आया है। शहद का इस्तेमाल प्राचीन काल से होता है, पुराने जमाने से होता है। शहद फूलों के रस से बनाया जाता है। शहद किससे बनाया जाता है? फूलों का जो रस होता है उससे शहद बनाया जाता है। शहद हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। शहद जो होता है वो हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। क्या आपने कभी शहद खाया है? आप लोगों ने तो शहद खाया ही होगा। शहद हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और शहद कैसा होता है? शहद बहुत मीठा होता है। शहद कैसा रहता है? बहुत मीठा रहता है। शहद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हनी बोलते हैं। शहद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हनी। वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, मैंने जो अभी आपको सिखाया वो आपको समझ आ गया? सारे चित्र के बारे में बताया। हिंदी में क्या, किसको क्या बोलते, किसको इंग्लिश में क्या बोलते, वो आपको समझ आ गई, उसके बारे में बताया। तो अभी मैं पढ़ के दिखाती हूँ, आप लोग मेरे पीछे पढ़ो, ठीक है? मैं पढ़ूंगी, आप लोग मेरे पीछे पढ़ना। कमीज, शर्ट। हथौड़ी, हैमर। संदूक, ट्रंक। आलू, पोटैटो। गुड़हल, शू फ्लावर। फूलगोभी, कॉलीफ्लावर। अनार, पोमोग्रेनेट। नैया, बोट। ईख, शुगर केन। शहद, हनी। फिर से मेरे पीछे पढ़ो। कमीज, शर्ट। हथौड़ी, हैमर। संदूक, ट्रंक। आलू, पोटैटो। गुड़हल, शू फ्लावर। फूलगोभी, कॉलीफ्लावर। अनार, पोमोग्रेनेट। नैया, बोट। ईख, शुगर केन। शहद, हनी। वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने मेरे पीछे पढ़ा। अभी हम लोग इसके जो नीचे जो है लाइन, उसके नीचे हम लोग कॉपी करके लिखेंगे। ये जो है सेम टू सेम हम लोगों को पढ़ के नीचे लिखना है, ठीक है? अभी हम लोग वो लिखेंगे। फर्स्ट है कमीज, शर्ट। कमीज को क्या बोलते इंग्लिश में? शर्ट। उसके बाद सेकेंड है हथौड़ी। हथौड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैमर। उसके बाद संदूक। संदूक को क्या बोलते हैं? ट्रंक।
उसके बाद आलू, आलू को क्या बोलते हैं? पोटैटो। उसके बाद गुड़हल, उसको बोलते हैं शू फ्लावर। नेक्स्ट है फूल गोभी, फूल गोभी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉलीफ्लावर। उसके बाद क्या है? अनार, अनार को क्या बोलते हैं? पोमोग्रेनेट। नेक्स्ट है नैया, नैया को क्या बोलते हैं? बोट। उसके बाद है ईख, उसको बोलते हैं शुगर केन। और लास्ट है शहद, शहद को क्या बोलते हैं? हनी। वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, मैंने जो आपको ये लेसन सिखाया शब्दों का अभ्यास, वो आपको समझ आ गया? वेरी गुड। तो आपको क्या होमवर्क करना है? ये जो मैंने अभी शब्द लिख के दिए वो आपको हिंदी और इंग्लिश में आपके हिंदी के नोटबुक में लिखना है 1 टाइम और मुझे भेजना। आपको हिंदी और इंग्लिश में लिखना, जैसे कमीज, शर्ट, हथौड़ी, हैमर, संदूक, ट्रक। ये फोटो निकालने की जरूरत, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लेसन का नाम लिखो और ये लिखो, ठीक है? और मुझे भेजना 1 टाइम लिख के, ठीक है? थैंक यू।